Hello, good morning, students. Welcome to Aiming High channel. हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस मनी पटना का फिजिक्स टीचर और आपके लिए फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का एक डिटेल कोर्स लेकर आ गया हूं। तो चलिए हम लोग पूरे के पूरे लेसन्स को बेहतर तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं। जरूरत किसका याद है ना आप लोगों को? कॉपी निकाल लीजिए, कलम निकाल लीजिए और मैं जो पढ़ाते जा रहा हूं, लिखवाते जा रहा हूं और जो होमवर्क दूंगा वो सबको कॉपी पे नोट कीजिए और फिर कल मिलूंगा वीडियो में और आपका होमवर्क चेक करवाऊंगा। उसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे जैसा कि हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, बेसिक एंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को पढ़ लिए कि चार्ज का बेसिक क्या होता है और उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, बेहतर तरीके से पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। तो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बात हम जरूर कहेंगे कि वीडियो में जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस लेसन से रिलेटेड होगा वो सारा का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। क्वेश्चंस में तो थ्योरी अभी पढ़िएगा इस लेसन में, न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन आपको और ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना पड़ेगा और वो सारा का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बिल्कुल शुरू से देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। बिल्कुल शुरू से देखिए है क्या, अगर आपको याद होगा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो वहां हम लोगों ने एक चीज पढ़ा। क्या पढ़ा कि अगर दो चार्ज है, चाहे वो प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो या प्लस माइनस हो, तो दोनों चार्ज के बीच फोर्स लगता है। ये चार्ज इसको फोर्स लगाएगा या ये चार्ज इसको लगाएगा। सिमिलर वे में ये इसको लगाएगा या ये इसको, फिर या ये इसको या इसको। मतलब दो चार्ज एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब सुनिए मैं क्या कह रहा हूं कि एक सवाल उठता है, एस मनी सर, अगर दो चार्ज एक दूसरे को फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगाएगा? कम लगाएगा, ज्यादा लगाएगा, बहुत ज्यादा लगाएगा। और यह कितना फोर्स लगाएगा ना, इसी का जवाब है आपका कूलम्ब्स लॉ। बिल्कुल सही सुनिए आप, ये दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लगता है, इसी का जवाब है कूलम्ब्स लॉ। अब आप बोलिएगा यस मनी सर, इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि कूलम्ब लॉ के जरिए दो चार्ज के बीच फोर्स निकालते हैं। बिल्कुल सही समझे आप, यानी कूलम्ब लॉ में क्या हम लोग प्लॉट बनाने वाले हैं, ये तो समझ में आ गया कि अभी तक पढ़ते आ रहे थे हाँ चार्ज में फोर्स लगता है, हाँ चार्ज में फोर्स लगता है, लेकिन आज हम सीखेंगे कि कितना फोर्स लगता है, कितना ज्यादा। इतना आप लोगों को भी समझ में होगा कि एस मनी सर, अगर चार्ज ज्यादा रहेगा तो फोर्स भी ज्यादा आएगा, चार्ज कम रहेगा तो फोर्स भी कम आएगा। ये तो सिंपल सी बातें होती है। अब देखिए, मैं तो चाहूं तो डायरेक्ट आपको कूलम्ब लॉ शॉर्टकट में लिखा कर निकल जाऊं, समझा भी दूंगा, आप सेटिस्फाइड भी हो जाओगे, संतुष्ट भी हो जाओगे। लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल चीज में चलता हूं। एक्सपेरिमेंटल चीज देखिए क्या है। एक्सपेरिमेंटल चीज हुआ क्या कि जब कूलम्ब इस बात पर उतरे, कूलम्ब सर इस बात पर उतरे कि दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा, तो उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। ये तो आप लोग को क्लियर है ना कि एस मनी सर कूलम्ब्स लॉ के जरिए दो चार्ज के बीच फोर्स निकालेंगे कि कितना फोर्स लगेगा, प्लस प्लस में, माइनस प्लस में। तो इसको जवाब के लिए कूलम्ब सर क्या किए कि कुछ एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट क्या किए देखिए, कोई भी लॉ, कूलम्ब्स लॉ नहीं, कोई भी लॉ ना ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करके उसका रिजल्ट निकाला जाता है। वो लैबोरेटरी में गए, दो चार्ज Q1 और Q2 ले लिए, दो चार्ज Q1 और Q2, और इसे R दूरी पर उन्होंने रख दिया। मैं चाहूं तो डायरेक्ट लॉ भी लिखा सकता हूं, लेकिन मुझे आपको बेसिक से सिखाना है। बेसिक मतलब ऐसा सीखो कि जिंदगी में कभी भी किसी पोजीशन पर चले जाइए, सब चीज भूल जाइए, लेकिन एस मनी का नाम और इस यूट्यूब चैनल एमिंग हाई का नाम कभी मत भूलिएगा। इसलिए मैं बेसिक से सिखा रहा हूं। देखिए उन्होंने, कूलम्ब ने क्या किया कि दो चार्ज लिया Q1 Q2, उसे R दूरी पर रख दिए और अब एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए डाटा सीट तैयार करना पड़ता है, आपको पता होगा, 10th में भी आप पढ़े होंगे। डाटा सीट ऐसे एक्स बाई करके जो तैयार करते थे, एक्स बाई ऐसे लिख के ऐसे ऐसे बनाते थे, और वहां इन्होंने डाटा सीट इन्होंने भी तैयार किया। एक में रखा Q1, एक में रखा Q2
और एक में रखा R और एक में रखा F, क्योंकि इनको भी ये चीज पता था और आपको भी ये चीज पता होगा कि दोनों के बीच जो फोर्स निर्भर जिस चीज पे करेगा, डिपेंड करेगा, वो Q1 Q2 पे डिपेंड करेगा। Q1 अलग होगा तो फोर्स अलग होगा, Q2 फोर्स होगा तो अलग होगा, और साथ साथ में R अलग 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 होगा, दूरी दोनों के बीच अलग अलग होगा तो भी फोर्स अलग अलग होगा। इन्होंने बताया तो Q1 Q2 और F के बीच में इन्होंने डाटा शीट तैयार किया, एक डाटा शीट। देखिए एक्सपेरिमेंट में क्या देखा इन्होंने। एक्सपेरिमेंट जब मैं आपको सिखा दूंगा ना बढ़िया से, तो ला भी खुद ब खुद सीख लोगे, खुद ब खुद सीख लोगे ला। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या देखा, एक्सपेरिमेंट में कुलम्ब ने क्या किया कि Q1 को कुछ रखा, Q1 का कुछ वैल्यू रखा, Q2 का कुछ वैल्यू रखा, R का भी कुछ वैल्यू रखा, और उन्होंने फोर्स का वैल्यू निकाल लिया कैलकुलेशन करके। जो मशीन था उसको उन्होंने ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से फोर्स का वैल्यू निकाल लिया। दोबारा क्या किए कुलम्ब ने कि जो Q1 था पहला चार्ज, उसे दुगना कर दिए, पहले वाले चार्ज को दुगना कर दिए, और उसके बाद Q2 को उतना ही रहने दिए, R को उतना ही रहने दिए। उन्होंने देखा, क्या देखा कि दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है वो भी दुगना हो गया। यानी Q1 को दुगना किए तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स भी दुगना हो गया। साथ साथ में जब Q1 को उन्होंने 5 गुना किया, 5 गुना 5 टाइम, तो देखा कि जो फोर्स है वो भी 5 टाइम हो गया। और साथ साथ में जब Q1 को हाफ टाइम किया, आधा, तो देखा कि फोर्स भी क्या हो गया, आधा हो गया। इससे पता चला कुलम्ब को कि वो तरीके Q1 को दुगना कर रहे हैं, फोर्स भी दुगना। और तरीके Q1 को 5 गुना कर रहे हैं, फोर्स भी 5 गुना। और तरीके Q1 को 10 गुना कर रहे हैं, फोर्स भी 10 गुना। यानी कि जो फोर्स है वो Q1 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी को ना बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि अगर एक क्वांटिटी को दुगना किया जाए तो इधर भी दुगना हो जाए, इसको तिगुना किया जाए तो इधर भी तिगुना हो जाए, अगर इसको 4 टाइम किया जाए तो इधर भी 4 टाइम हो जाए, इधर 8 टाइम किया जाए तो इधर भी 8 टाइम हो जाए। यानी एक्सपेरिमेंट से एक चीज तो पता चल गया कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा वो Q1 यानी पहले चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बारी थी Q2 का कि Q2 पे फोर्स किस तरीके से डिपेंड करता है। इन्होंने क्या किया, Q1 को फिक्स कर दिया और Q2 को मान लीजिए इन्होंने 6 टाइम कर दिया, एग्जांपल के लिए, कुछ भी हो सकता है। अब इन्होंने देखा कि जो फोर्स लग रहा है वो भी 6 टाइम हो गया। जब इन्होंने इसे 7 टाइम किया तो देखा कि फोर्स भी 7 टाइम हुआ। मतलब इससे पता चल रहा है कि फोर्स सिर्फ Q1 का ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, बल्कि Q2 का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी यहां जो F होगा ये इस Q2 का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये ला निकल रहा है, कुलम्ब्स ला। मैं इसी को रटा देता, लेकिन मुझे आपको बेसिक से समझाना है। अगर आप में क्षमता है समझने का तो वीडियो को आराम से देखिए, अंत तक देखिए, तभी सीख पाइएगा। बाकी तो 1-2 मिनट वीडियो देखने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, खोले क्लिक करके देखे गायब, कट करके गायब, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। ओके, चलिए उसके बाद अब बारी था आर का, डियर स्टूडेंट, आर का, कि आर पे कैसे निर्भर करता है। एक देखिए, एक चीज क्या है कि एक चीज तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर अगर हम आर को बढ़ाएंगे, दूरी को बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा। इतना तो आपको ब्रेन में आना चाहिए कि सर अगर चार्ज के बीच का दूरी बढ़ते जाएगा, दूर होते जाएगा, तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो घटेगा। यानी कि डिस्टेंस बढ़ रहा है और फोर्स घट रहा है, यानी फोर्स डिस्टेंस का डायरेक्टली नहीं बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक को बढ़ने से एक घटता है तो उसको क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। यानी जो फोर्स है वो डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कुलम्ब भी यही सोचे थे, आप भी यही सोच रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है वो देखिए। उन्होंने Q1 को कुछ रख दिया, Q2 को रख दिया, और उन्होंने डिस्टेंस को दोगुना कर दिया। ये जो R है डियर स्टूडेंट, R को 2 टाइम कर दिया। कुलम्ब के भी मन में था कि डिस्टेंस को दुगना करेंगे तो फोर्स आधा हो जाएगा, हाफ टाइम होगा, लेकिन हाफ टाइम नहीं मिला फोर्स, बल्कि फोर्स और ज्यादा कम गया। आधा होने के बजाय डिस्टेंस को दुगना किए तो फोर्स आधा होने के बजाय और 1/4 गुना हो गया, यानी 4 गुना कम गया, 4 टाइम डिक्रीज कर गया। ओके, जब इन्होंने डिस्टेंस को 3 टाइम किया, 3 टाइम मान लीजिए, तब इन्होंने क्या देखा कि जो फोर्स है वो 1/9 टाइम डिक्रीज कर गया, 1/9 टाइम फोर्स हो गया। मतलब इनको समझ में आया, वो जो फोर्स है ना, ये फोर्स ये आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है,
बल्कि आर स्क्वायर का इनवर्सली है। देखिए ना, आर स्क्वायर का डिस्टेंस को दुगना किए, नीचे में 2 होगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तिगुना किए तो 1/9 हो गया। मतलब इनको समझ में आया कि जो फोर्स है वो आर स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम इतना को मिला दें, इन तीनों को सबको मिला दें, तो मिलाने के बाद जो बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। तीनों को मिला दें, तीनों को मिला दें तो क्या पता चलेगा कि जो फोर्स होगा वो Q1 का, क्या जल्दी बताइए, दोनों बॉडी के बीच जो फोर्स लगेगा वो Q1 का क्या होगा, इनवर्सली की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, Q2 का इनवर्सली की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, और R का इनवर्सली की R स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 2 का डायरेक्टली और बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इसी को एक साथ मिलाकर हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कूलम्ब्स लॉ किसे बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ। तो एस मनीष सर, 2 चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो Q1 Q2 का डायरेक्टली बोलिए, या बोलिए दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली, या तो बोलिए Q1 Q2 का डायरेक्टली, या फिर दोनों चार्ज का जो गुना है प्रोडक्ट उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बीच का डिस्टेंस R है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही हो गया कूलम्ब लॉ। तो ये तो आपको समझने के लिए मैंने बताया, हाँ, ये मैंने आपको समझने के लिए बताया। रियल फैक्ट यहां पे आपके सामने। मैं चाहता तो सिर्फ इसे लिखा देता और निकल जाता, लेकिन इससे आपका माइंड डेवलप किया। आ रही बात समझ में? और अगर आप सच में मेरे स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन हमसे स्टडी करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, सीखने का कोशिश कीजिएगा। 2 मिनट 4 मिनट में छोड़कर जाइएगा, आप छोड़ दीजिए, मत देखिए। और मेरे तरफ से आपके लिए यही होगा कि तुमसे ना हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा अगर अंत तक आप में मन मार के देखने की क्वालिटी नहीं है तो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो यहां से आपका ये हो गया कूलम्ब्स लॉ, Q1 Q2 बीच का डिस्टेंस R। समझ में आ गया आप लोगों को कूलम्ब लॉ? क्या कहता है कूलम्ब लॉ कि 2 चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा वो Q1 गुना Q2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और बीच का जो डिस्टेंस R है उसके स्क्वायर का इनवर्सली, नीचे में R स्क्वायर है कि नहीं, ऊपर R स्क्वायर नीचे, तो R स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ गया? तो चलिए हेडिंग कीजिए कूलम्ब्स लॉ, उसमें लिखिए जो मैं लिखा रहा हूं। हेडिंग कीजिए कूलम्ब्स लॉ, उसमें लिखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, यहां लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के अनुसार, कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज, ये सब मैं डिस्कस करूंगा कि पॉइंट चार्ज मैं क्यों लिखा रहा हूं, ये सब बाद में बात करूंगा, आगे की वीडियोज में बात करूंगा। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज is directly proportional to, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, दोनों चार्ज का जो गुना है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड inversely proportional to, inversely proportional to a square of distance बोलिए या सेपरेशन बोलिए, डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए, नोट करके इसे लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए कि एफ जो प्रोपोर्शनल होगा वो Q1, ये फिगर ड्रॉ करके, ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए Q1 Q2 का। ओके, और ये इसको नोट करके इसे नोट कर, मेन आपका ये हो गया कूलम्ब्स लॉ, यही आपका है मेनली रूप से, ये आपका है। ये तो समझने के लिए हो गया, इसे नोट नहीं करना, ये समझने के लिए हो गया। तो चलिए आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, तब तक मैं इधर साफ कर लेता हूं। सारे बच्चे देख रहे हैं ना? अंत में मैं आप लोग को होमवर्क भी दूंगा, स्क्रीनशॉट आपको डलवा दूंगा यहां वीडियो में, कहीं देख लीजिएगा सारे के सारे बच्चे। और जो रेगुलर बच्चे अभी नए नए जुड़े हैं इस चैनल से, वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करेंगे, मुझे पता है।
जो स्टूडेंट न्यू इस चैनल से अभी जुड़े हैं वो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करेंगे ताकि आगे का वीडियो देख सके। अगर आगे का देखना है तभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं देखना है तो छोड़ दीजिए। वैसा सब्सक्राइबर का कोई जरूरत नहीं है जो फिर आगे देखे ही नहीं, वैसा सब्सक्राइब करके ही क्या कीजिएगा आप। तो चलिए ठीक है, नोट कर लिए तो हम लोग चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं कूलम्स लॉ को, और इसके बारे में और भी अच्छा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं। इतना तो पहले आप लोग को समझ में आ गया? समझ में आ गया तो जल्दी से बताइए, मैं सब बच्चे का देखूंगा कमेंट। इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को कि कूलम्स लॉ किसको बोलते हैं? अगर इतना समझ में आ गया तो हम लोग अब इसके बाद क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसी को आगे बढ़ाएं। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, ये समझा कि दो चार्ज, अगर मान लीजिए कोई Q1 है, ओके, और कोई चार्ज Q2 है और बीच का दूरी R है, तो इसके बीच जो फोर्स लगेगा कूलम्स लॉ के अनुसार जो फोर्स लगेगा वो Q1 इंटू Q2 का डायरेक्टली मतलब ऊपर में और R स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये हम लोगों ने सीख लिया। अब देखिए है क्या कि आपको भी एक चीज पता होगा कि दुनिया में कोई भी फार्मूला इस प्रोपोर्शनल साइन में यूज नहीं किया जाता है। दुनिया में जब भी कोई फार्मूला होता है तो वहां पे इक्वल साइन रहता है, प्रोपोर्शनल नहीं होता है। यानी इस प्रोपोर्शनल को हटा के हमें इक्वल करना पड़ेगा, ओके, इक्वल करना पड़ेगा। और जब यहां इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा जिसे हम लोग के से दिखा रहे हैं। प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वालिटी साइन लाते हैं तो कांस्टेंट आता है ना, तो एफ इक्वल टू हो गया के Q1 Q2 वाई आर स्क्वायर। एफ इक्वल टू ये हो गया आपका फोर्स निकालने का फार्मूला, ओके। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि एस मनी सर ठीक है, क्वेश्चन में Q1 Q2 R दिया रहेगा, Q1 Q2 R दिया रहेगा, K का वैल्यू कितना होता है? क्योंकि K तो कांस्टेंट है, K तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, तो सर जब K कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? देखिए अब इस K का वैल्यू ना हवा के लिए अलग होता है, पानी के लिए अलग होता है, तेल के लिए अलग होता है, मतलब अलग अलग मीडियम के लिए इस K का वैल्यू अलग अलग होगा। हवा के लिए अलग, पानी के लिए। मैं बता दूं कि एयर के लिए, फॉर एयर, K का जो वैल्यू होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी आपको समझ में आएगा कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, अगले 1-2 वीडियो में देखिएगा। मैं जब कूलम्स लॉ को बेहतर तरीके से खत्म कर लूंगा तब ये सब में जाऊंगा, अभी मैं बस इसका मान लिख रहा हूं कि कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाता है पुट पार्ट करने के बाद 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। इसी 1 पूरा सॉल्व करने पे, ये पूरा सब सॉल्व कर लेंगे, 4 का वैल्यू पुट कर लेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर लेंगे, एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू होता है 8.87 इंटू 10 टू दी पावर -12। सबको पुट पार्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। तो अभी आपको चिंता नहीं करना, आपको इतना दिमाग में रखना है कि एस मनी सर या फिर सर एस मनी सर, जब भी हमें एयर में फोर्स निकालना रहेगा तो इस K का जो वैल्यू है वो कितना यूज करेंगे? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 यूज करेंगे। क्लियर? और एयर को छोड़ के अदर मीडियम के लिए अगर K का वैल्यू यूज करना है, अदर मीडियम के लिए, कोई दूसरे मीडियम के लिए, तो वहां जो K का वैल्यू हो जाता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R होता है। मैं सबके बारे में डिटेल बात करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल अभी आप मन मारिए, जबरदस्ती हजमोला खा के पचाइए इस बात को कि ऐसा होता है। मान लीजिए कि सच में एयर के लिए K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, उसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होता है, और किसी दूसरे मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R होता है। तो इसका अगर बात करूं तो देखिए तो इसका वैल्यू कितना होगा? इतना का तो वैल्यू आपको पता ही है, ये पता है ना आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको पता है ना बेहतर तरीके से। इतना का वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। नीचे में बच गया एप्सिलॉन R, नीचे में बच गया आपको एप्सिलॉन R, ओके। तो ये हो गया किसी दूसरे मीडियम के लिए K। अब आप बोलोगे इसका मतलब एस मनी सर आप ये ना कहना चाह रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? आप ही बताइए, आप पूछ रहे हैं तो यही ना कहना चाह रहे हैं कि जब एयर में दो चार्ज के बीच फोर्स निकालेंगे तो K का वैल्यू डायरेक्ट यूज कर लेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9। बिल्कुल सही। एयर को छोड़ के कोई दूसरे मीडियम में अगर दो चार्ज के बीच फोर्स निकालेंगे तो K का वैल्यू यूज कर लेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 बटा एप्सिलॉन R। यही कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल।
बिल्कुल सही, मैं यही कहना चाह रहा हूं आपको। चलिए, यानी अब फोर्स का जब फार्मूला लिखेंगे एयर के लिए तो क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तो आपको पता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और इस के का वैल्यू या तो 1/4 पाई आप सर और यहां लिख लीजिए, हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये निकला। अगर दो चार्ज हवा में रखा हुआ हो तो उसके लिए फोर्स का फार्मूला, हवा में दो चार्ज को रखेंगे तो इसके बीच अलग फोर्स लगेगा, पानी में रखेंगे अलग, तो तेल में रखेंगे, हर एक मीडियम में अलग अलग लगेगा, क्योंकि के का वैल्यू चेंज कर जा रहा है ना सबके लिए। Q1 Q2 R तो सेम रहेगा। मान लो दो गो सेम चार्जेस सेम दूरी पे रख रहे हैं, हवा में रखे, पानी में रखे, तेल में डाले, जिस चीज में डालना उसमें डालिए। तो जब सब में अलग अलग मीडियम में डालिएगा तो चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, बट के का वैल्यू जब चेंज करेगा तो के चेंज करने से फोर्स का वैल्यू भी कम जाएगा, चेंज कर जाएगा। ओके, एयर के लिए फोर्स। और अगर हम अदर मीडियम के लिए फोर्स निकाले, हवा को छोड़ के कोई दूसरे माध्यम में, पानी में, तेल में, तब यहां भी वही फार्मूला होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। परंतु मेरे बंधु, अब जो के का वैल्यू हो जाएगा वो 9 × 10⁹ बाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये फार्मूला से आपका काम चल जाएगा। लेकिन सवाल आपके मन में क्या रह गया कि सर इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। ये भी आप बोलिएगा कि मनीष सर, एस मनीष सर, आपने बोला हमसे कि ये सब जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन आर, ये सब को बाद में पढ़ा देंगे, लेकिन सर अभी कम से कम नाम बता दीजिए ना कि इसको बोलते क्या है। मैं वो भी बताता हूं। देखिए, एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब ये परमिटिविटी क्या है ना, इसके लिए अभी मन मारिए। जब तक पूरा बढ़िया से कूलम्ब्स लॉ वगैरह हम नहीं पढ़ लेंगे तब तक मन मारिए। ओके, इस एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और इसका जो वैल्यू होता है वो 8.85 × 10⁻12। यूनिट भी मैं सबका भी लिखने वाला हूं, यूनिट भी लिखने वाला हूं, इसका मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं। कितना, 8.85 × 10⁻12। ओके, और ये जो एप्सिलॉन आर है डियर स्टूडेंट, एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको रिलेटिव परमिटिविटी, इसको रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर को। ओके, और इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव नाम नहीं ना भूलिएगा, नाम तो याद रहेगा ना, क्या, रिलेटिव परमिटिविटी लिख लीजिएगा, स्पेलिंग परमिटिविटी। और इसका तो वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। जैसे पानी में अगर फोर्स निकालेंगे तो पानी का अलग होता है, तेल का अलग होता है, मेटल्स का अलग होता है, सबका ये अलग अलग होता है एप्सिलॉन आर, सब मीडियम का अलग अलग होता है। ओके, तो ये हो गया आपका कूलम्ब्स लॉ के बाद का चीज। और आपके पास दो फार्मूला जिंदाबाद अभी के लिए, अभी मतलब अभी के लिए, इस पे और भी फार्मूला एक और मैं बनाऊंगा एक्स्ट्रा, लेकिन अभी के लिए दो फार्मूला जिंदाबाद कि दो अगर चार्ज के बीच एयर में फोर्स निकालना हो डायरेक्ट 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और किसी दूसरे मीडियम में निकालना है तो वहां पे बस 9 × 10⁹ बाई ER दिया रहेगा, एप्सिलॉन आर इसको बोलते हैं, एप्सिलॉन आर दिया रहेगा, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इससे फोर्स निकाल लेंगे। ओके, तो चलिए आप इसे पहले नोट कर लीजिए और मैं साइड हो जाता हूं। आप लोग इसे नोट कीजिए, मैं साइड हो जाता हूं बेहतर तरीके से। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, आप लोग नोट कीजिएगा तो उसके बाद फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, पर इतना नोट कीजिए। आप लोग नोट कर लिए, आप लोग वीडियो को रोक लीजिए, ज्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को रोक लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए, और अगर नोट कर लिए तो इसमें मैं थोड़ा सा यूनिट वगैरह के बारे में बात कर लूं कि के का यूनिट क्या होगा, और साथ साथ में इसका जो एप्सिलॉन और इसका यूनिट क्या होगा। रिलेटिव परमिटिविटी का तो खैर यूनिट नहीं होता, इसका देखेंगे बाद में, लेकिन इसका यूनिट क्या होगा। देखिए, आपको यूनिट निकालना मैं पहले सिखा दिया हूं, नहीं सीखे तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा, या आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि F बराबर है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां से हमको के का यूनिट निकालना है। तो मैं अभी जो बच्चे नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि जिस भी चीज का आपको यूनिट निकालना हो, जिस भी चीज का जिसका भी निकालना हो यूनिट आपको, उसको रहने दीजिए, बाकी सब का यूनिट पुट कर दीजिए, मात्रक। देखिए, के को छोड़ के अगर फोर्स का यूनिट पुट कीजिएगा तो न्यूटन होगा, पता होगा आपको, न्यूटन इक्वल टू के, न्यूटन इक्वल टू के। ये Q1 हुआ चार्ज, चार्ज का कूलम्ब होता है, Q2 भी कूलम्ब हो गया। भाई जो डिस्टेंस R है इसका यूनिट मीटर होता है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया, न्यूटन बराबर के। अब यहां से के का यूनिट निकाल लीजिए, निकालिएगा तो इधर आके गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे में कूलम्ब इंटू कूलम्ब,
पर कूलम्ब स्क्वायर। यानी यहां जो k का जो यूनिट आया था, ये जो यूनिट आया था, वैल्यू आया था 9 × 10⁻⁹। यहां यूनिट भी आप जोड़ लीजिए अपने कॉपी में। कॉपी में नोट करते जा रहे हैं ना आप लोग, मेरा पढ़ाया हुआ सब बर्बाद कर दीजिएगा आप लोग नोट नहीं कीजिएगा तो। कॉपी में नोट करते जाइए, मैं फिर वीडियो ही लाना बंद कर दूंगा, आप लोग नोट नहीं कीजिएगा और लास्ट तक नहीं देखिएगा तो सिंपल सी बातें हैं। अगर नोट नहीं कीजिएगा और लास्ट तक नहीं देखिएगा तो मैं वीडियो ही लाना बंद कर दूंगा। मैं क्यों पढ़ाऊंगा जब आप लोग पढ़ने वाले ही नहीं रहोगे तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और ध्यान से देखिए, एक चीज और देखिए, इसका यूनिट की बात करता हूं, अब सोलेनॉइड का यूनिट क्या होता है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। देखिए क्या होता है वो समझिए, पहले सुनिए ध्यान से क्या मैं कह रहा हूं कि अगर ध्यान से देखिएगा तो k बराबर होता है आपका 1/4 पाई ऑफ सोलेनॉइड। 4 पाई तो एक संख्या, इसको हटा दीजिए, 4 पाई तो एक संख्या है ना, अभी उसको हटा दीजिए। तो खुद देखिए कि नहीं आपको लग रहा है कि अपसलेन k का उल्टा है अपसलेनॉइड, यानी जो k का यूनिट होगा उसका उल्टा हो जाएगा अपसलेनॉइड, या फिर अपसलेनॉइड का जो होगा उसका उल्टा हो जाएगा k। देखिए ना, k इक्वल टू होता है k का वैल्यू 1/4 पाई अपसलेनॉइड। तो यहां से जब आप सोलेनॉइड देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई k। ओके, तो खुद देखिए जो k का यूनिट पुट कर देंगे, k का तो हमको पता ही है ना, k का यूनिट तो अभी हम निकालें, k का कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो k का पुट कर देंगे तो इसी का उल्टा, जो k का उल्टा हो जाएगा, नीचे पुट करेंगे तो ऊपर से उल्टा हो जाएगा और वो निकल जाएगा आप सोलेनॉइड का यूनिट। तो यहां पुट कीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, यहां पुट कीजिएगा तो सॉल्व होके आ जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन का पावर -1 मीटर का पावर -2, ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका ये चीज। अब सुनिए, एक बात और सुधार करवाना है इसमें। क्या सुधार करवाना है आपको कि यहां तक तो आपने लिख लिया बढ़िया से। अब जब कूलम्ब्स लॉ से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना भी हम लोग, अभी लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि चार्ज चाहे 10 कूलम्ब का चार्ज हो, 10 कूलम्ब का, या फिर -20 कूलम्ब का हो, वैल्यू हमेशा प्लस में लेते हैं। नहीं समझे मैंने क्या बोला, जैसे बोलेगा 10 कूलम्ब के लिए चार्ज के लिए फोर्स निकाले तो चार्ज का वैल्यू 10 पुट कीजिएगा। -20 के लिए निकाल पूछेगा तो भी आप -20 ना पुट करके वहां भी 20 कूलम्ब ही पुट कीजिएगा, वहां भी आप 20 कूलम्ब पुट कीजिएगा। मतलब कि कहने का मतलब कि चार्ज का साइन नहीं लिया जाता, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाता है। तो यहां आप चाहो तो मॉडुलस लगा सकते हो, चाहो तो यहां आप चाहिए तो मॉडुलस लगा सकते हो, और फार्मूला जो लिखा है डेफिनेशन उसमें चेंज कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, यहां लगा लीजिए मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैं जान के गलती करके सुधरवाया हूं आप लोगों से ताकि ये बात आपके माइंड में चल जाए, परमानेंट माइंड में। गलती करके सीखिएगा ना तो हमेशा माइंड में वो चला जाएगा। तो वहां भी सुधार लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वहां लिखिए, चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। और अगर आप इतना सीख गए, नोट कर लिए, वहां सुधार वगैरह कर लिए, तो हम लोग इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ओके, इस फार्मूला का बहुत काम है, इसमें एक चीज और मुझे लिखवाना है। पहले सिंपल कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन तो आपके सामने है, और बहुत सारा क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको लिए ले आया हूं, समझ रहे हैं ना, ऑलरेडी आपके लिए ले आया हूं। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते भी हैं कि सर पटना में जो क्लास में पढ़ाते हैं और यूट्यूब पढ़ा रहे हैं, दोनों में क्या अंतर होता है। तो एक ही शब्द में बस मैं जवाब दूंगा कि अंतर तो आसमान जमीन का होता है। बाकी समझने वाले समझ गए होंगे, आसमान जमीन का। क्लास में बहुत सारी बातें होती है, आपको लार्ज अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, असाइनमेंट मिलता है, क्वेश्चंस मिलता है, बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाया जाता है, लार्ज अमाउंट में क्वेश्चंस, कोई भी डाउट को फेस टू फेस पूछ सकते हैं, बहुत सारी बातें हो जाती है। वो आसमान जमीन में बस बोल रहे हैं ना, आसमान जमीन में अंतर हो जाता है। और तो बहुत सारा अंतर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन समझ लीजिए बस आसमान जमीन में अंतर है। चलिए देखिए इसके बाद क्या है, क्वेश्चंस में देखता हूं कि मान लीजिए कोई 8 कूलम्ब का चार्ज है, ओके, और कोई -10 कूलम्ब का चार्ज है, या 10 ही रखिए, ओके, और इसे 20 मीटर पे रख दिया या 10 मीटर पे। सिंपल क्वेश्चन में दे रहा हूं 10 मीटर पे। कह रहा है कि दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा, ए और बी के बीच। आप कहोगे सर हम तो चुटकी बजा के निकाल लेंगे, इसमें कुछ कुछ मैं और भी बातें बताऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे। देखिए जब फोर्स निकालेंगे तो फोर्स का तो फार्मूला हमको पता, और कुछ नहीं बोला है ना तो चार्ज हवा में रखा है। अगर कुछ नहीं बोला है तो चार्ज कहां रख दिया, हवा में, एयर में रखा हुआ है, ओके। तो यहां मैं फोर्स निकालूंगा तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही होता है ना। और एयर में रखा हुआ है तो एयर के लिए K का वैल्यू हो गया 9 × 10⁹, Q1 का वैल्यू 8, Q2 का वैल्यू 10,
अब y बीच का डिस्टेंस 10 है तो 10 का स्क्वायर होगा। ओके 10 का स्क्वायर करेंगे तो एक 10 से एक 10 यहां जाएगा और एक 10 से एक 10 यहां जाएगा तो 10 टू द पावर 8 आ जाएगा। 9 8 72 72 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन। ये आ गया आपका फोर्स का आंसर। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में ये नहीं करवाना था, ये तो आप लोग भी चुटकी में कैलकुलेट कर लीजिएगा। मुझे करवाना असली क्या था वो समझिए। मुझे ये करवाना था डियर स्टूडेंट कि ये दोनों जो ए और बी चार्ज है, ध्यान से सुनिएगा, ए और बी दोनों जो चार्ज है, ये दोनों चार्ज जो फोर्स आपको निकला इतना 72 इंटू 10 टू द पावर 8, ये फोर्स किस पे लग रहा है, ए पे या बी पे या दोनों पे। और मैं चाहूंगा कि आप लोग जितने भी बच्चे अभी तक देख रहे हैं उसी से तो मुझे पता चलेगा कि अंत तक देखते हैं कि नहीं या सच में दिखावा करते हैं पढ़ने का सिर्फ। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट करके बताइए, सारे बच्चे एक एक स्टूडेंट कमेंट करके बताइए आप लोग कि ये जो फोर्स आएगा 72 इंटू 10 टू द पावर 8 ये ए पे लगेगा या बी पे लगेगा या फिर आधा आधा दोनों पर लगेगा, ये बताइए। ए पे लगेगा या बी पे या आधा आधा दोनों पे, चलिए बताइए तो जल्दी से, मैं वेट करता हूं आपके कमेंट का। चलिए देखिए आप लोग बता रहे होंगे, अच्छी बात है। देखिए मैं बता रहा हूं क्या कि अगर ए और बी दोनों के दोनों चार्ज है और ये जो फोर्स निकला तो ये जो फोर्स निकला उतना ही ए पे लगेगा और उतना ही बी पे, आधा आधा भी नहीं। जैसे 72 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन का फोर्स आया। ओके, और दोनों प्लस प्लस में चार्ज, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, यानी दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा। पढ़े हैं ना, एक जैसा चार्ज होता है, प्लस प्लस था, अट्रैक्ट नहीं करता बल्कि रिपेल करता है। यानी ए जो चार्ज है ए उस बी को इधर रिपेल करेगा कितना से, 72 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन से, और जो बी है वो ए को रिपेल करेगा इधर कितना से, 72 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन से। ओके, ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, दोनों पे फोर्स इतना इतना लगेगा। और न्यूटन का थर्ड लॉ भी तो आप जानते होंगे ना, न्यूटन का तीसरा नियम कि अगर ये एक्शन लगाएगा तो ये रिएक्शन देगा, एक्शन रिएक्शन इक्वल होता है। हालांकि यहां पे आके न्यूटन का थर्ड लॉ हल्का सा गलत हो जाता है यहीं पे आके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, लेकिन अभी हम लोग उसको हटा देंगे, दिमाग से उसको हटाएंगे, वो पढ़ना भी नहीं है। तो इतना इतना फोर्स लगेगा, ये समझ में आ गया। दूसरी बात कि जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा कि रिपल्सिव नेचर का, ये बताना है। मैंने बोला कि दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा कि क्या रिपल्सिव। आप बोल दोगे S1 सर जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव। क्यों रिपल्सिव होगा, क्योंकि दोनों चार्ज का जो नेचर है वो बिल्कुल सेम है, एक जैसा है, प्लस प्लस है। ओके, चलिए इसके बाद आप इसे नोट कीजिए। और एक क्वेश्चन में या पहले मैं क्वेश्चन दे देता हूं फिर नोट कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, यहां से मैं साफ कर दे रहा हूं ऊपर थोड़ा सा, यहां पे मैं साफ कर दे रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है। चलिए मैंने इसे साफ कर लिया और आप लोग बताइएगा, जवाब जरूर दीजिएगा, सारे बच्चे, जितने ही बच्चे देख रहे होंगे सारे बच्चे। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो चार्ज है आपके पास, उसे नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चंस को बर्ड में भी लिख लीजिएगा हो सके तो। एक है -10 कूलम का चार्ज, एक है +20 कूलम का चार्ज, और इससे हम 10 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं। अब कह रहा है कि दोनों के बीच फोर्स कितना होगा। सबसे पहले बात जल्दी से बताइए आंसर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कितना फोर्स होगा, फोर्स का नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव वो भी बताना है, और फोर्स का वैल्यू कितना होगा। और कुछ नहीं बोला है तो एयर में रखा हुआ है, कुछ नहीं बोला है चार्ज के बारे में तो एयर में रखा हुआ है। जल्दी से बताइए आप लोग सारे के सारे बच्चे, कॉपी पे सॉल्व कीजिए, मैं आपको बोल रहा हूं कॉपी पे सॉल्व करके आंसर बताइए जल्दी से। बहुत गर्मी लग रहा है फिर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूं ताकि आप लोग पढ़ो, सीखो, समझो, लाइव में कुछ आगे जाओ आप लोगों के लिए। चलिए सॉल्व कर लिए, आंसर बता दिए तो अच्छी बात है। अब मैं बनाता हूं, देखिए फोर्स का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है क्या, K⁴ ओके, K की बात करेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। Q1 का वैल्यू -10 नहीं लेंगे कि +10 लेंगे, यही इसको दिखाना था। मैंने बताया ना आपको, यहां पे कहां पे बताया था, यहां पे देखिए मैंने सुधार करवाया है कि चार्ज का सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन नहीं लेते हैं। क्योंकि साइन को नहीं तो वही मैं बता देता हूं, क्योंकि यहां पे फोर्स हो गया Q1 10, Q2 हो गया 20, अब बीच का डिस्टेंस 10 है तो क्या कर देंगे यहां पे 10 का स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे। 10 का स्क्वायर हो गया 10 को 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 9 दूनी 18 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन, ये फोर्स निकला। और साथ साथ में ये जो चार्ज एक माइनस और एक प्लस है, इसलिए जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, अट्रैक्टिव, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये जो चार्ज है ये इसको इधर खींचेगा और ये जो चार्ज है ये
वो इसको इधर खींचेगा, दोनों एक दूसरे की तरफ आ जाएगा। फोर्स का वैल्यू आ जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, और फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? ये चीजें बेहतर तरीके से माइंड में रखिएगा ना, कि जब चार्ज चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, जब फोर्स निकालते हैं तो हम सिर्फ पॉजिटिव में लेते हैं। ओके, इसलिए पॉजिटिव में लेते हैं क्योंकि हमको तो चार्ज का वैल्यू से फोर्स के वैल्यू से मतलब होता है ना। नेचर तो हमको पता ही चल जाएगा कि अट्रैक्टिव होगा कि रिजल्ट रिपल्सिव, चार्ज का ये देख के, साइन देखकर, प्लस है या माइनस, साइन देखकर तो हम लोग पता कर ही लेंगे। क्लियर है चीजें? चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसी क्वेश्चंस को ऐसे ही मैं रहने देता हूं, बस अंतर ये कर देता हूं कि इस चार्ज को 10 माइक्रोकूलम रख लेता हूं और इसे 20 मिली कूलम रख लेता हूं, और इससे हम हवा में नहीं बल्कि इसको मैं साफ कर लेता हूं। इसको नोट कर लीजिए पहले, आप लोग वीडियो को रोक कर नोट कीजिएगा, तो नोट कर लीजिए, मैं साफ कर देता हूं। चलिए देखिए, एक आपका यहां पे -10 कूलम, एक 20 मिली कूलम, और इसे कोई दूसरा मीडियम में डाल रहे हैं। इस मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो मान लीजिए 80 नहीं 20 दिया, एग्जांपल के लिए मान लीजिए 20 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि दोनों के बीच कितना फोर्स होगा, यानी अब हवा में नहीं रखा हुआ है, कोई दूसरा मीडियम में रखा हुआ है। अब आपको फोर्स बताना है, और मैंने मीडियम चेंज किया तो मेरा धर्म है कि पहले मैं इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाऊं। सबसे पहले तो गिवन लिख लीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ये है। देखिए, पहला चार्ज की बात कीजिएगा Q1 का, तो वो -10 माइक्रो कूलम है। अब सबसे पहले इस माइक्रो को कूलम में बदलिए। सबसे पहले ये जो माइक्रो कूलम है ना, इससे कूलम में बदलिए, तो -10 हो गया। माइक्रो का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -6, यानी Q1 आ गया -10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। यूनिट बदलना नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चेक देख लीजिएगा, या फिर सर्च कीजिए यूट्यूब पे, हाउ टू कन्वर्ट यूनिट इजिली बाई एमिंग हाई। ये लिखिए, हाउ टू कन्वर्ट यूनिट इजिली बाई एमिंग हाई। एक वीडियो आएगा, उसको देख लीजिएगा, उसमें मैं पूरा बेहतर तरीके से समझाया है। थोड़ा मैं खेत वगैरह में बैठा रहूंगा, उसको इग्नोर कीजिएगा। समझ रहे हो, वो घर गया था तो मैंने वीडियो बनाया था, तो उसको इग्नोर कीजिएगा और आराम से उसको स्टडी पे फोकस कीजिएगा। तो Q1 ये हो गया। Q2 की बात करूं तो Q2 कितना है, 20 मिली कूलम, तो 20 हो गया 20। मिली का वैल्यू कितना है आपको, मिली का वैल्यू 10 टू द पावर -3 कूलम, और बीच का डिस्टेंस जो r है वो कितना है, बीच का दूरी r, तो 10 मीटर बीच का दूरी है r, 10 मीटर। अब कह रहा है कि दोनों के बीच फोर्स निकालिए कि फोर्स का कितना वैल्यू होगा, तो निकाल लेते हैं फोर्स का। अभी भी फोर्स का फार्मूला वही होगा क्या, K/Q1 Q2 बाई r², परंतु बंधु अब जो K का वैल्यू होगा वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 नहीं होगा, बल्कि ये होगा। देखिए मैंने बता देना कि किसी दूसरे मीडियम में अगर निकालेंगे फोर्स हवा को छोड़ के, तो K का जो वैल्यू लेंगे वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 बाई एप्सिलॉन r लेंगे, तो यहां भी वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब बाई एप्सिलॉन r का वैल्यू कितना है, 20। ये हो गया K का वैल्यू। K का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 बाई 20। Q1 का वैल्यू 10 माइक्रो, मतलब कितना, 10 इंटू 10 टू द पावर -6। Q2 का वैल्यू कितना, 20 इंटू 20 पावर -3। अब बीच का जो डिस्टेंस है r वो कितना, 10 मीटर, 10 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करिए, 10 का स्क्वायर 100 होगा, तो 100 होगा तो इससे 2 जीरो कैंसिल होगा। ओके, ऊपर देखिए, यहाँ पे ऊपर 9 है और यहाँ 10 टू द पावर 9, यहाँ 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -3, तो -6 -3 -9 होगा। ये -9 इस +9 को मार देगा। ओके, अब यहां बच गया 2, यहां बच गया 9, तो 2 इंटू 9 18 होगा, 18 बाई नीचे में आ गया 20। और तो कुछ नहीं ना बच रहा है, नहीं, अगर बच रहा होगा तो बता दीजिएगा हमको। 18 बाई 20 न्यूटन, ये आपका फोर्स निकल गया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा बेहतर तरीके से, और अगर सिंप्लीफाई होता तो और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो फोर्स का वैल्यू 18 बाई 20 न्यूटन आपके सामने आ गया। यानी किसी दूसरे मीडियम में अगर आपसे फोर्स पूछे तो ध्यान रखना है कि K का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न लेके क्या लेंगे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 बाई एप्सिलॉन r, ये लेंगे। आशा करते हैं कि आप इसे भी समझ गए होंगे। वीडियो को रोक करके या फिर मैं नोट करने का मौका देता हूं, नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन वगैरह को जरूर चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह को जरूर चेक कीजिएगा। ओके, चेक कीजिएगा। अभी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, जो मेरे क्लास का असाइनमेंट है उससे कुछ क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, जो बच्चे को मिलता है उससे असाइनमेंट से। या एक काम करते हैं कि क्वेश्चंस का लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा क्वेश्चंस, वहां आप देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए।
अगर नोट किए तो सबसे पहले तो हम लोग कुलम्ब्स लॉ के डिफिनेशन, ये जो कुलम्ब्स लॉ का ये है स्टेटमेंट, उसे हम क्लियर करेंगे, साफ करेंगे। कुलम्ब्स लॉ क्या है, हेडिंग इसका साफ करेंगे, और यहां जो न्यूमेरिकल था इसे साफ करेंगे। और एक फार्मूला मैं और बताऊंगा, और उस फार्मूला से एक डिफिनेशन भी आपको निकलेगा। मैं एक फार्मूला बताऊंगा और उस एक फार्मूला से आपके लिए एक डिफिनेशन भी निकलेगा। देखिए क्या, ध्यान से सुनिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और हम बताना भूल गए कि एनसीईआरटी का ना 1.1 नंबर क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का, और 1.2 और 1.3, ये 3 क्वेश्चन को कम से कम आप सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। नहीं सॉल्व अगर होता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिलवा दूंगा, या यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन 1.1 बाय एमिंग हाई, ऐसे करके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिलवा दूंगा, वहां बेस्ट तरीके से समझाया, वहां चेक कर लीजिएगा। ओके, तो ये 1.1, 1.2 और 1.3 जरूर देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा जरूर। एनसीईआरटी का एक अलग कॉपी बनाइएगा, एनसीईआरटी का एक अलग कॉपी बनाइएगा, उसमें सारा का सारा नोट करते चलिएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन चुन चुन कर एनसीईआरटी का बनवाएंगे, एक एक क्वेश्चन चुन चुन के। जरूरत किसका है, आप लोग को रेगुलर स्टूडेंट बनने का मेरा। ओके, चलिए इसके बाद देखिए एक फार्मूला मैं और बताता हूं। देखिए फार्मूला क्या है, डिफिनेशन क्या है। अगर आप एयर के बीच लगने वाला फोर्स निकालिए, चार्ज के बीच, एयर के बीच, कितना आया, 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। नोट किया ना हम लोग, 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यही फोर्स एयर में नहीं बल्कि किसी दूसरे मीडियम में निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 9 × 10⁹ बाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो दोनों में कुछ रिलेशन नजर आ रहा है। आंख खोलिए अपना, आंख ऐसे, और देखिए कि दोनों में कुछ रिलेशन है। नहीं तो मैं देखिए दिखाता हूं। देखिए तो अगर इतना दूर को चुन लीजिए, इतना को छान लीजिए, इतने को गांव में बोलते हैं ना छानना। ओके, तो हम क्या बोलते हैं, इतने दूर को हम छान लेते हैं। जब छान लेंगे तो ध्यान से देखिए क्या है, 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये जो चीजें हैं ना, ये जो चीज है, ये एयर में लगने वाला फोर्स है, एयर में लगने वाला फोर्स, दो चार्ज के बीच एयर में लगने वाला फोर्स ये। ओके, दो चार्ज के बीच एयर में लगने वाला फोर्स। तो देखिए तो एफ मीडियम को क्या लिख सकते हैं, एफ, इससे तो आप लोग नोट ही कर लिए होंगे, मैं साफ कर दे रहा हूं। एफ मीडियम इक्वल टू, और यहां से यहां एफ एयर है और नीचे में एप्सिलॉन आर बच गया, यहां लिख सकते हैं एफ मीडियम इक्वल टू एफ एयर बाई एप्सिलॉन आर। ये फार्मूला आ गया दूसरा कि एफ मीडियम मतलब किसी मीडियम में अगर फोर्स निकालना हो, जैसे पानी में या तेल में निकालना हो, तो एयर में लगने वाला फोर्स बाई एप्सिलॉन आर के बराबर हो जाता है। ओके, ये चीजें हो गई आपके सामने। एफ मीडियम इक्वल टू एफ एयर बाई एप्सिलॉन आर। आप इसे बेहतर तरीके से समझ गए। इस पे क्वेश्चंस भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन करवाने से पहले ये जो एप्सिलॉन आर, जिसे रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, ये किसके बराबर होगा ये बताइए। तो यहां से रिलेटिव परमिटिविटी इधर कर देंगे, निकाल लेंगे, तो किसके बराबर हो जाएगा, एफ एयर बाई एफ मीडियम, एफ एयर बाई एफ मीडियम, ये एप्सिलॉन आर का वैल्यू हो जाएगा। और यहां से रिलेटिव परमिटिविटी का एक डिफिनेशन निकल गया इसका। इस रिलेटिव परमिटिविटी का यहां से डिफिनेशन निकल गया क्या, कि किसी भी मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो दो चार्ज के बीच एयर में लगने वाला फोर्स और उस मीडियम में लगने वाले फोर्स के रेशियो के बराबर होता। नहीं ना समझे मैं क्या समझा रहा हूं, कि जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी, वाटर का कि कितना होता है वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी, तो दो चार्ज के बीच एयर में जो फोर्स लगेगा और उसी चार्ज को सेम डिस्टेंस पे वाटर में जो फोर्स लगेगा, तो एयर में लगने वाला फोर्स बाई वाटर में लगने वाला फोर्स को रेशियो डिवाइड कर देंगे, तो वो जो निकलेगा वो निकल जाएगा वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी। आ रही बात समझ में, यानी किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी अगर निकालना हो तो एफ एयर बाई एफ मीडियम हो जाता है। इसे नोट कीजिए और रिलेटिव परमिटिविटी लिख के एरो दीजिए कि क्या होता है इसका डिफिनेशन। पहला डिफिनेशन हुआ यह रिलेटिव परमिटिविटी का। चार तरीके से रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन किया जाता है डियर स्टूडेंट, चार तरीके से। ये फोर्स वाले तरीके से डिफाइन किया जा रहा है, फोर्स वाले तरीके से। इसे नोट कीजिए और रिलेटिव परमिटिविटी लिख के एरो दीजिए, और जो लिखा रहा हूं वो लिखिए उसमें।
नोट करके रिलेटिव परमिटिविटी में एरो देके जो लिखा रहा हूं वो लिखिए, लिखिए उसमें, नोट कर लिए, लिखिए उसमें रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, यहां लिखिए रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज डिफाइंड एज, एक्चुअली क्लास में क्या होता है ना कि मैं ये सबको लिखते भी जाता हूं बच्चा लोग, ताकि जिसको थोड़ा इंग्लिश बिक भी है तो वह स्टूडेंट नोट कर सके, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि लिखने का जरूरत है, आप लोग लिख लीजिएगा, मुझे पता है। और दूसरी बात कि यहाँ पढ़ाने के लिए आप लोग को फीलिंग्स लाना पड़ता है ना, कैमरा के सामने पढ़ाता है, क्लास में एक स्टूडेंट्स के साथ माहौल बना हुआ होता है तो वो फीलिंग्स होती है, वहाँ का स्टडी भी बहुत बेस्ट हो जाता है इससे, अगर ये यहाँ पे तो वहाँ पे सीधा बहुत बेस्ट हो जाता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी में लिखिए, क्या लिखे, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम is defined as the ratio between forces, नहीं, ratio of force between two charges, defined as the ratio of force between two charges in air to that medium, in air to that medium, ओके और इसको नीचे नोट कर लीजिएगा, यही वाला चीज नीचे नोट कर लीजिएगा। चलिए आपका हो गया रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन, ओके। अब इसके बाद अगर आपसे इससे क्वेश्चंस पूछे तो भी आप बना सकते हो। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्या कहेगा कि एयर में फोर्स दे दिया रहेगा और रिलेटिव परमिटिविटी देके पूछेगा मीडियम में फोर्स, या एयर और मीडियम में फोर्स दे दिया रहेगा तो रिलेटिव परमिटिविटी पूछेगा, जो भी पूछ सकता है। तो इस पे भी जो क्वेश्चन, जितने तरीके का इस पे क्वेश्चन हो सकता है उसका भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन का दे दूंगा, नीचे प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन का, ओके। तो ये हुआ कूलम्ब्स लॉ का थ्योरी, मैं क्या बोल रहा हूं, ये हुआ कूलम्ब्स लॉ का थ्योरी। सारा का सारा क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड, सारा का सारा सिंपल सा ही हुआ ये। अभी और मल्टीपल चार्ज के बीच फोर्स पढ़ना है, अभी तो कूलम्ब्स लॉ में बहुत, मगर मुझे लगा मेरे पास टाइम मिला, क्योंकि आप लोग का सिलेबस का भी तो मेरे ऊपर प्रेशर है ना, उसे भी तो खत्म करने का मैं कोशिश करूंगा। अगर मैं स्वस्थ रहा तो, बढ़िया रहा तो, और मेरे पास टाइम रहा तो, मैं सब बातें बोल रहा हूं, स्वस्थ रहा, बढ़िया रहा और टाइम रहा तो मैं आपका सिलेबस भी खत्म करना है हमें। तो क्या है कि अगले क्लास में मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूरा लाऊंगा। थ्योरी तो आप लोग पढ़ लिए, रिलेटेड न्यूमेरिकल लाऊंगा, और अगर मान लीजिए मैं नहीं ला पाया, हो सकता है आगे मैं थ्योरी ही पढ़ा दूं, तो मैं डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा न्यूमेरिकल का दे दूंगा लिंक, जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारा न्यूमेरिकल बना चुका हूं दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपना समय बर्बाद करूं, मैं सिलेबस खत्म करने का कोशिश करूंगा, इसलिए तो आप लोग जरूर। और हाँ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो देखेंगे ही, मुझे पता है, जो पढ़ने वाले हैं, जिनको सीखना है सच में और नॉलेज के साथ पास करना है, ज्ञान के साथ, वो तो देखेंगे, ये तो मुझे भी पता है। मुझे क्या, ये दुनिया को सबको पता है, कि बाकी तो ऊपर से जो पढ़ने वाले हैं उनको तो फिर उनका बात ही अलग है। तो ये बातें हो गई बेहतर तरीके से आपके लिए, ओके। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कोशिश करेंगे। और नहीं अगर न्यूमेरिकल बना पाए तो वही मैंने बता ही दिया, आप लोग को डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, पढ़ते रहिए। और अगर कूलम्ब्स लॉ समझ में आया कि नहीं जरूर बताइएगा। एनसीईआरटी का बुक से क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा, एग्जांपल्स जरूर सॉल्व कीजिएगा। सीखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, इसी तरीका से देखते रहिए। और बार बार मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करके फ्रेंड्स में तो शेयर करते ही होंगे, ये तो हम आप लोगों से आशा करते हैं कि जरूर आप लोग शेयर करते होंगे, दोस्त को भी बताते होंगे कि वीडियो देखो, क्योंकि यहाँ पे सिखाया जाता है। व्हाट्सएप फेसबुक जरिए जरूर शेयर करते होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।